अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो अपना कुछ दिनों से हम ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उन्हीं में से एक टाइप ये भी होता है, जैसे इन्होंने बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब है 3 डिजिट नंबर 100 से बड़ा होना चाहिए और 1000 मतलब 999, ठीक है, 1000 से कम, मतलब इनके बीच में होना चाहिए, 100 के ऊपर 101 102 इस तरह से, और 999 के अंदर। तो ये अपन को देखना है कि 7 से डिविजल है ना, 7 से डिविजल पहला क्या है, 3 डिजिट नंबर। तो पहला क्या है 105, फिर 7 जोड़ जाओ 112, फिर 119, ऐसे होते होते होते, और 994 999 994 ये भी 7 से डिविजल होता है, जो कि इससे छोटा है। इसके बाद तो एक्सीड कर जाएगा। तो अपन को इसके अंदर देखना था, है ना। तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, और n निकालना है। क्या निकालना है, कितने होंगे, कितने टर्म्स होंगे, जो मतलब कितने डिजिट होंगे जो 7 से डिविजल होंगे 3 डिजिट वाले नंबर, तो उनकी संख्या निकालना है। तो a क्या है 105, लास्ट टर्म क्या है मतलब n टर्म 994, और n फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा 7, ठीक है। तो फार्मूला लगा दोगे Tn a प्लस n माइनस 1 d। Tn मतलब लास्ट टर्म, d इज 7। अब इसको अपन यहाँ सॉल्व करते हैं। करो माइनस कितना होगा, तो ये आएगा 8 करो ना, चलो ये आएगा 8 9 n माइनस 1 7 अपॉन 7 n माइनस 1, है ना। तो ये आएगा 127। तो आ गया आंसर 128। ठीक, ये क्वेश्चन है जिसमें बोला हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 से ज़्यादा और 250 से कम, मतलब इस रेंज में, इसके बीच में कितने 4 के मल्टीपल लाई करेंगे। तो 10 से बाद वाले जो मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं, तो पहला तो 12 होता है ना, 12, फिर 16, फिर 20, है ना, एंड सो ऑन। और यहाँ पर 248 4 से कम, मतलब 4 से डिविजल होगा, है ना, तो मल्टीपल ऑफ 4 मिल जाएगा इसमें। तो ए हो गया 12, डी हो गया 4, और जो एन है वो फाइंड करना है। और लास्ट टर्म nth टर्म बोले या लास्ट टर्म बोले, क्योंकि टोटल टर्म एन ही होगी, 248 है। इसमें कोई फार्मूला आओगे Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म जो दी है वो है 248, ए 12, n माइनस 1 और डी है 4। यहाँ पे 248 माइनस 12 करना, कितना आएगा 20 और 36, 59 n माइनस 1, n आ जाएगा 60। ठीक है, ये नोट कर लेना। n आर द nth टर्म ऑफ 63, 65, 67 एंड दूसरी सीक्वेंस दिया है 3, 10, 17 आर इक्वल,
मतलब n की किस वैल्यू के लिए दोनों सीक्वेंसेस की जो nth टर्म है इक्वल हो जाएंगे। तो n का वैल्यू निकालना है हमको, फाइंड क्या करना है, n। और पहला सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 63। हम लिख दे रहे सीक्वेंस 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ए है 63, डी है 65 माइनस 63 मतलब 2, ठीक है। और दूसरी का है 3, 10, 17, 3, 10, 17 सीक्वेंस है। ए कितना है 3 और डी कितना है 10 माइनस 3 मीन 7। तो ये 7 है, ठीक। अब देखो दोनों का nth टर्म इक्वेट कर रहा है, डैश मान लेगा इसको। तो इसका है यहाँ पे ए डैश और डी डैश मान लो, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, ए डैश प्लस एन माइनस वन टू डी डैश, ठीक। nth टर्म इक्वेट कर दिया अपन ने। ए कितना है इसका 63, एन माइनस वन और डी कितना है 2। यहाँ पर ए डैश इज 3, एन माइनस वन, डी डैश इज 7। अब अपन को सॉल्व करना है, इसको यहाँ ले आओ। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एन माइनस वन से 2 एन माइनस वन माइनस करोगे तो क्या आएगा 5 एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ सा 7 टाइम ऑफ एन माइनस वन से ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन माइनस करोगे तो 5 एन माइनस वन बचेगा, 60 अपॉन 5 एन माइनस वन। एन फिर 13 आ गया, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। नोट कर लो। इसे बोला फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13 डैश 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 253। मतलब हमारे पास सीरीज दी हुई है 3, 8, 13 डैश 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 253, जिसमें फर्स्ट टर्म है 3, डी है 8 माइनस 3 5 और लास्ट टर्म दिया है 253। जब भी कभी लास्ट से हमको टर्म निकालना होती है तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं, nth टर्म फ्रॉम एंड, इसको बोलते हैं TNE, मतलब nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से nth टर्म। तो उस समय होता है लास्ट टर्म पहले लिखते हैं और n-1 लिखते हैं और डी बैक्स में आते हैं। तो बैक में आने के समय अपन क्या करेंगे, L प्लस n-1 इंटू माइनस डी लिखेंगे, प्लस डी नहीं लिखेंगे, n-1 इंटू डी को नेगेटिव लेंगे। मतलब इसमें अपन क्या करेंगे, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फार्मूला है ये समझ लो। इसको लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, लास्ट टर्म 253 प्लस n-1, कौन सी टर्म चाहिए अपन को, n दिया है, n भी लिख लो 20, तो 20 -1 और डी को नेगेटिव लेना, मतलब डी जो आया है 5 आया तो -5 ले लो, 253 -5 इंटू 19, इसको सॉल्व कर लो। क्या आएगा, कितना आएगा ये